Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about basis of heredity. हेरिडिटी की बेस क्या है, इसकी बुनियाद क्या है और जीन्स क्या हैं, क्रोमोसोम्स क्या हैं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. क्रोमाटिड्स क्या होते हैं. सो द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन्स. जीन हेरिडिटी का बुनियादी जो यूनिट होता है उसको जीन कहा जाता है. जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स. जीन्स एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिन्हें प्रोटीन्स कहा जाता है. जीन्स अकर्स इन पेयर्स. जीन हमेशा पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं. जस्ट लाइक आपको ये नीचे फिगर नज़र आ रही है जिसमें क्रोमोसोम्स जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 पेयर्स हैं. ये जीन जो है हमेशा पेयर में नज़र आती है. Every hereditary character in an organism, just like height, eye color, attachment of hair loops, skin colors, hair types, is controlled by the pair of genes. हर करेक्टर में जो है ऑर्गेनिज्म में जो हाइट, इंटेलिजेंस, फ्री और अटैच्ड एयर लूप या स्किन का कलर या हेयर जो टाइप है, आपके बाल किस टाइप के, आपका स्किन का कलर क्या है, आपकी एयर लूप अटैच्ड है या फ्री है, आपकी आई का कलर क्या है, आपकी हाइट क्या है, ये सारा कुछ जो है ये जीन्स का जो पेयर है वो कंट्रोल करता है. One member of genes pairs from the male parent's father while other comes from the female parent's mother. जीन का जो एक पेयर है वो आपको फादर साइड से मिलता है और दूसरा पेयर एक आपको मदर साइड से मिलता है. वेयर आर जीन्स फाउंड. सवाल ये है कि जीन्स फिजिकली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. जीन्स आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. जीन्स एक सेक्शन है डीएनए का जिसकी फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल. आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स. ये क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं बेसिकली. जस्ट लाइक नीचे फिगर में क्रोमोसोम्स दिखाया गया, उसके अंदर आपको जो येलो लाइंस नज़र आ रही हैं ये जीन्स हैं. जीन्स के अंदर क्रोमोसोम्स पाया जाता है. एज different sections of DNA, genes are set of information for the development of different characteristics in an organism. जीन्स के डीएनए के जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जिनमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं, ये किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जानदार में उसकी डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते हैं. डीएनए इज़ कॉल्ड हेरिडिटी मटेरियल. डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल यानी कि विरासती मादा जिसे कहा जाता है. डीएनए एंड प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ क्रोमोसोम्स. डीएनए और प्रोटीन्स जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं क्रोमोसोम्स के. क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल ऑफ द न्यूक्लियस. अब जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं वो न्यूक्लियस के सेल में पाए जाते हैं. ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. दे अपेयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ये तब अपेयर होता है जब सेल डिवीजन होती है, यानी कि जब सेल बनना स्टार्ट होते हैं. अ टिपिकल क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स कॉल्ड क्रोमाटिड्स. एक क्रोमोसोम्स जो है 2 आर्म्स पर मुश्तमिल होता है जिसे क्रोमाटिड्स कहा जाता है. यू कैन सी डैट इन दिस फिगर कि आपको यहाँ पे क्रोमोसोम्स दिखाया गया है, उसकी जो 2 पेयर्स हैं, 2 आर्म्स हैं, उनको क्रोमाटिड्स कहा गया है. विच आर अटैच टू सेम पार्ट कॉल्ड सेंट्रोमियर्स. जो कि एक दूसरे से अटैच्ड हैं और जिस पॉइंट पे ये अटैच्ड हैं एक दूसरे से उसको सेंट्रोमियर कहा जाता है. द रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम्स डीएनए एंड जीन्स इज शोन इन फिगर 3.2. क्रोमोसोम्स डीएनए एंड जीन्स का जो रिलेशनशिप है वो इस फिगर में दिखाया गया है कि क्रोमोसोम्स दिखाया गया आपको, उसके अंदर जीन्स जो येलो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं वो जीन्स हैं. और ये पूरा एक स्ट्रक्चर बताया है कि क्रोमोसोम्स डीएनए और जीन का आपस में क्या रिलेशनशिप है. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म. हर जानदार के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट होता है, स्पेसिफिक होता है. इन जनरल बॉडी सेल्स, आम बॉडी सेल्स में जिन्हें सोमैटिक सेल्स भी कहा जाता है, क्रोमोसोम्स अकर्स इन पेयर्स बट गैमेट्स, sperms or eggs or spores which are formed by meiosis contains one member of chromosomes pair.
For example, in man, every somatic cell have 46 chromosomes in the form of 23 pairs. Man में एक आदमी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स की फॉर्म में, यानी कि टोटल 46 होते हैं, लेकिन उनके जो पेयर बनाए तो वो 23 बनते हैं। बट एवरी स्पर्म और एग सेल हैज़ 23 क्रोमोसोम्स, लेकिन स्पर्म और एग सेल यानी कि वुमेन्स में जो एग सेल होता है उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये MCQs में पूछा जा सकता है कि एक मैन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 होते हैं, लेकिन अगर उनका पेयर बनाया है तो वो कितने बनेंगे, 23 बनेंगे। The next topic is Western and Crick model of DNA. Each DNA molecule is made up of thousands of small units called nucleotides. हर DNA molecule thousands number of small units से मिलकर बना होता है, जिसे न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। There are 4 types of nucleotides in DNA. 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं DNA में। These are adenine, thymine, cytosine and guanine. According to Western and Crick model, DNA consists of 2 strands of nucleotides. वेस्टर्न क्रिक मॉडल के मुताबिक DNA 2 लड़ियों पर मुश्तमिल होता है। The 2 strands are held together by हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक दूसरे के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड से हेल्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बिटवीन नाइट्रोजन बेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ ऑपोजिट स्ट्रैंड्स। ये दोनों मुखालिफ सिंथ में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। The nitrogen genus base adenine of one strand make bond with thymine of the opposite strand. एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ बॉन्ड बनाता है। Similarly, guanine of one strand make bond with cytosine of opposite strand. guanine हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। कोई भी 2 न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। As you see that in figure, the 2 bonds, 2 nucleotides attached with हाइड्रोजन बॉन्ड। फिगर में आपको दिखाया गया है कि 2 सर्कल जहाँ पे बनाया गया उसको हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहा गया है और बेस पेयर भी दिखाए गए हैं। डिट्स 4 टाइप्स ऑफ कलर्स जो हैं जिनसे आप शो करवाया गया कि एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन किस तरह से DNA में मौजूद होते हैं।